नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का फिर स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मैं उन राष्ट्रों की कुंडली को डिस्कस करूंगा जो वर्ल्ड वॉर 3 में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। अच्छी या बुरी जो भी होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी भूमिकाएं होंगी और उसमें मैंने 10 राष्ट्रों के नाम बताए थे आप लोगों को। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले जो इस वर्ल्ड वॉर 3 का कर्णधार है और सब समस्याओं के सूत्रधार है, चाइना। मैंने कई वीडियो में बताया है कि चाइना ने कैसे वायरस बनाया, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते गए। यदि हम चाइना को ध्यान से देखें तो चाइना का जो कुंडली मुंडे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग मानते हैं वो है 1 अक्टूबर 1949 को चाइना का जन्म हुआ, नए चाइना का। ये जो उदय हुआ था 1937 से 1945 के बीच में, जो साइनो जापानीज वॉर हुआ था, और इसके बाद 1945 से 1949 चाइना में एक सिविल वॉर हुआ था, और इसके बाद जाके परिस्थितियां बदली और 1949 में चाइना बना। बहुत लंबी कहानी है इस चाइना के उदय और इसकी तरक्की को लेके, लेकिन मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि जब चाइना का गठन हुआ उस समय चंद्रमा की महादशा थी। मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, और मकर लग्न की कुंडली में तीसरे घर में राहु है, चौथा पांचवा छठा घर में कोई ग्रह नहीं है, सातवें घर में मंगल है, आठवें घर में शनि है, नवें घर में केतु बुध और सूर्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुध वक्री है और इसी वक्री बुध की महादशा चाइना की कुंडली में चल रही है। शुक्र दशम घर में है और गुरु महाराज जो हैं वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। बुध की महादशा, वक्री बुध की महादशा चंद्रमा के नक्षत्र में है, केतु उसका सब लॉर्ड है और राहु इसका सब लॉर्ड है। मतलब इस वक्री बुध में राहु का बहुत मेजर रोल है, और ये राहु बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे घर में। नवांश में हम देखें तो मेष नवांश की कुंडली है और नवांश में यही राहु 11वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुध की जो महादशा है, वक्री बुध की महादशा, चाइना को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली चाइना ने वायरस की लंबी कहानी हुई। वायरस आज कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और हमारे यहाँ भी फैला हुआ है। तो अभी तो हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन चाइना एक स्टेप आगे बढ़ गया। वो स्टेप है इकोनॉमी को बर्बाद करना, और जिसमें वो लगभग सफल हो रहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्री बुध की महादशा है, इसमें चाइना खुद भी बर्बाद हो जाएगा। वो यदि ये सोचे कि हम पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर देंगे तो ये उसकी एक भूल होगी, क्योंकि वक्री ग्रहों की दशा जो होती है ना, वो ऊपर नीचे रिजल्ट देते हैं, और यही चाइना के साथ भी होगा आगे चल के। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 2020, 2021 ये जो 2 साल होंगे, 2022 भी, इसमें पूरी दुनिया में काफ़ी परिवर्तन होगा। ये जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी परिवर्तन आएंगे, इसका पूरा असर 2030 तक रहेगा, और 2030 के बाद फिर इस दुनिया में काफ़ी स्थिरता आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 13 या 14 राष्ट्रों की जो बाउंड्री है उनसे मिलती है, और मैं समझता हूँ कि सभी उनसे दुखी हैं। 1950 से 1952 के बीच में जब चंद्रमा की महादशा थी, तब इन्होंने तिब्बत प्रॉब्लम क्रिएट करी, और दलाई लामा जो थे उस दौरान भारत आए। 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण किया। उस समय दशा थी मंगल की महादशा में शनि का अंतर। शनि की महादशा जो इस कुंडली में 2019 को खत्म हुई है, शनि ने जाते जाते चाइना को रोड
डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम कराया। मतलब चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सनी की महादशा में काफ़ी काम किया। मेरे पिछले वीडियो में था कि जो वर्ल्ड वार होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से होगा। क्यों, उसके बारे में मैंने बताया था कि चाइना से जो एक रोड जा रही है जो 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 आगे चल के जोड़ेगी सऊदी अरबिया को, ये एक फोकस पॉइंट है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये प्रोजेक्ट उसका किसी भी हालत में अधूरा रह जाए, क्योंकि उसको एशिया की लीडरशिप चाहिए। और एक बार जब एशिया की लीडरशिप उसके पास आ जाएगी, मेरा ये मानना है कि वो विश्व में एक पावर सेंटर बनने का पूरा प्रयास करेगा और उसकी सीधे टक्कर जो होगी वो होगी अमेरिका से। मैं वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करना पसंद करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इसमें वर्तमान राष्ट्रपति का बहुत मेजर रोल है। शी जिनपिंग 15 नवंबर 2012 को जनरल सेक्रेटरी बने और इसके बाद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष बने। 14 मार्च 2013 को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अनुमोदन कर दिया इनका। 21 अप्रैल 2016 को जब वो कमांडर इन चीफ आर्मी बने तब स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो गई और 2018-19 में जब उनको परमानेंट राष्ट्रपति बनाने का एक प्रस्ताव पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया, इसका मतलब बहुत साफ था कि वो आगे चल के कुछ बहुत तगड़ा गेम खेलने वाले, बहुत बड़ा माइंड गेम खेलने वाले। कोरोना वायरस उसी का एक हिस्सा था जिसने पूरा काम कर दिया। इसके बाद इकोनॉमी को वो पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए बिल्कुल तुले हुए हैं। जिनपिंग अब हमेशा राष्ट्रपति रहेंगे चाइना के और वो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि वो वर्ल्ड को कैसे अपनी मुट्ठी में रखें। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि वर्तमान राष्ट्रपति वापस आएंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट है वहाँ चुनाव होंगे कि भी नहीं होंगे, या इनको निर्विरोध चुन लिया जाए मिस्टर ट्रम्प को। चाइना चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड में एक करेंसी हो जिसमें उसका कंट्रोल हो, ये उसकी इच्छा है। ये वक्री बुद्धि की महादशा का फल मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में वो चाहेगा कि कैसे वो कंट्रोल करे। पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि चाइना ने नेपाल के माध्यम से इंडिया को घेरने की शुरुआत शुरू कर दी है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए हैं और पीछे से पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपकी पीओके की है। तो मतलब भारत तीन तरफ से गिर गया। नीचे श्रीलंका है और राइट लेफ्ट में आपको पता है छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वहाँ पे उसने अपनी एक बेस बना रखा है। हम मतलब भारत की वो स्थिति नहीं है जो 1962 में थी। हम भले चारों तरफ से घिरे हुए हों, लेकिन हम सक्षम हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो भले ही कितनी खराब हों, लेकिन आगे चल के भारत का एक मेजर रोल है इसमें। आगे आने वाले 2 साल जो होंगे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिका का इससे बड़ा मेजर रोल है। अमेरिका और भारत का बहुत ही मेजर रोल है और इन दोनों के साथ में इजराइल, जापान का एक बड़ा मेजर रोल है। हमें रसिया को देखना पड़ेगा। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि यदि रसिया न्यूट्रल भी रहा, हालांकि वो हमारा परम मित्र है, फिर भी यदि वो न्यूट्रल रहा तब भी चाइना की स्थिति खराब होने वाली है, और यदि वो न्यूट्रल नहीं रहा तब भी चाइना की स्थिति खराब होने वाली है। अल्टीमेटली चाइना कितनी भी कोशिश करे, स्थितियां चाइना के खिलाफ ही जाएंगी। ये उनकी कुंडली में दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंशियली ये कंट्री इस समय बहुत स्ट्रांग है, रिजर्व है उनके पास ऑयल रिजर्व है, उनकी आर्मी भी स्ट्रांग है। हमको एक तो कम्युनल राइट से बचना है, हमको भुखमरी से बचना है,
हमारे जो 30-40 करोड़ लोग जो अभी पैदल यात्राएं करके अपने घरों में पहुंचे हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनकी देखभाल करना है। तो अभी इस समय काफ़ी उनकी तरफ भी ध्यान देना है और एक इंटरनल जो लड़ाई चल रही है उसको भी देखना है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी कहिए, इस कंट्री में एक जो पावर है, एक जो रिलीजियस पावर है, जो एक आध्यात्म का पावर है, ये इंडिया को इससे निकालेगा। लेकिन मैं यदि एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो 2020 से 2021, 21 से 22, 23 भी मैं कह रहा हूँ, ये 2 साल ऐसे होंगे जो इस पूरी दुनिया को बदलेंगे। चाइना की कुंडली में वो साफ दिख रहा है, वक्र बुद्धि की महादशा ये सब उनसे करवा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वक्र बुद्धि की महादशा एकदम गेम को चेंज करेगी, जो चाइना के अगेंस्ट जाएगा। अभी वो भले पावरफुल दिख रहा हो, लेकिन एक बार अमेरिका की स्थिति साफ हुई तो आप ये मान के चलिए, ये वक्र बुद्धि जो है चाइना को दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4 कंट्री की कुंडलियों को एक साथ डिस्कस करके मैं इसका एक रिजल्ट बताऊंगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगस्त 2020 से प्रॉब्लम शुरू होंगी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं, सिर्फ इंतजार है अगस्त के महीने का गोचर का, राहु का रोहिणी नक्षत्र में पहुंचने का। ये जो वर्तमान में गुरु, शनि और राहु का जो ट्रांजिट होगा, ये पूरी दुनिया में एक परिवर्तन लाएगा। और मैंने अपनी सनातन की सीरीज में बोला है कि जो महाभारत के समय में ग्रहों की स्थिति थी, वो स्थिति वापस बन रही है, बनना शुरू हो चुकी है। सब देशों की कुंडलियों में वो नजर आ रहा है। पाकिस्तान अपने विघटन की तरफ बढ़ रहा है, टुकड़े होने की कगार में जा रहा है, भुखमरी की कगार में जा रहा है। हम लोग क्या भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग इससे संभल जाएंगे। ज्योतिष एक रास्ता बताती है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उससे हम लोग फैसले लेते हैं। मुझे खुशी है आप लोग को बताने में कि मेरे जो वीडियोस हैं उसको सरकार भी अपने संज्ञान में लेती है, और उससे कुछ मुझे भी पता लगता है। हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बताता हूँ, लेकिन इशारों में बात करता हूँ। हमको 2 साल बहुत संभल के रहना है। दर्शकों, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हो वो आपको डायरेक्ट पहुँच सकें। तो आज मैं चाइना को यहीं पे सीमित करता हूँ। अगले वीडियो में मैं 5 कंट्रीज़ के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ, अगस्त 2020 यहाँ से परिवर्तन शुरू होने जा रहा है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें। नमस्कार।